तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक और नई वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारा पार्ट ऑफ स्पीच का ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। उसमें मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में जो वर्ब होती है, वर्ब से नाउन में किस प्रकार से हम ट्रांसफॉर्म करते हैं, ये मैंने आपको बताया था। आज हम बात करेंगे एडजेक्टिव जो होता है, ठीक है। एडजेक्टिव से ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे हम एडवर्ब में। मतलब एक प्रकार से आप समझ लीजिए, ये एडवर्ब और मतलब एडजेक्टिव और एडवर्ब, ये दोनों चीज़ों की सबसे पहले तो आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि एडजेक्टिव क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है। एडवर्ब जो होता है वो हमेशा दिखाने की कोशिश करता है कि काम में क्या मतलब किस प्रकार से किया गया काम है, मतलब एक प्रकार से जो क्रिया होती है उसकी विशेषता बताता है। ये किसी भी शब्द की विशेषता बताता है, यानी कि कोई शब्द होगा जैसे नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, और ये एडवर्ब जो होता है ये केवल और केवल वर्ब की विशेषता बताता है। यानी कि सेंटेंस होगा उसमें कोई भी वर्ब दे रखी होगी तो उसकी विशेषता बताएगा। जैसे ही रेन फास्ट, ठीक है। तो ही रेन फास्ट का मतलब क्या है कि मतलब फास्ट माने तेज दौड़ रहा है, तो दौड़ना क्या हो गया, वर्ब हो गई। और तेज दौड़ना मतलब उसकी विशेषता बता रहा है, तो वहां पे जो फास्ट होगा वो एडवर्ब होगा। तो मतलब इसी प्रकार से है। तो हमें किस प्रकार से समझना होगा, सबसे पहले समझिए हमें यहाँ पे कैसे करके क्या करना होगा। तो मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लेता हूँ जिससे मैं आपको ट्रांसफॉर्म करके दिखाऊंगा। एडजेक्टिव के लिए मैंने बताया ये क्या करता है, नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, यानी नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है। आपने पढ़ा होगा एडजेक्टिव इज विच वर्ड दैट क्वालिफाई नाउन और ए प्रोनाउन, ऐसे करके डेफिनेशन पढ़ी होगी। ऐसे ही एडवर्ब की डेफिनेशन पढ़ी होगी कि एडवर्ब इज विच वर्ड दैट क्वालिफाई ओनली ऑन वर्ब, मतलब केवल वर्ब को क्वालिफाई करता है और किसी को कोई क्वालिफाई नहीं करता है। एडवर्ब मेनली आपको दो तीन प्रकार से दिख जाएंगी। आपने देखा होगा ज़्यादातर शब्द के बाद में एल वाई लगा के हम एडवर्ब बना देते हैं, ये आपने देखा होगा। तो ज़्यादातर एडवर्ब एल वाई लगकर ही बनती हैं, तो आप ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से बनेंगी। बिल्कुल बहुत ही आराम से इनको समझेंगे। मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं, जैसे आई रिप्लाइड, ये एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, ठीक है। आई रिप्लाइड वेरी पोलाइटली, ये है, ये मैंने एग्जाम्पल लिया है आई रिप्लाइड पोलाइटली। अब सबसे पहले मैं इस सेंटेंस को ध्यान से देखूंगा और इसकी हिंदी निकालूंगा, जिससे कि मुझे ट्रांसफॉर्म करते समय अपना पता चल जाए कि मैं जो ट्रांसफॉर्म किया हूँ वो सही किया हूँ या गलत किया हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या देखना होगा, सबसे पहले मैंने देखा कि यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये वेरी पोलाइटली यानी कि ये सीधे सीधी बात है, ये एडवर्ब यहाँ पे दे रखी है। रिप्लाइड हमारी वर्ब है, ये हमारी एडवर्ब। अब सबसे पहली बात, हमें ये कैसे पता चला कि ये एडवर्ब है या एडजेक्टिव है। बिल्कुल भाई पता चलना चाहिए, कैसे पता चला। तो उसके लिए हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इसके अंत में एल वाई जुड़ा हुआ है, जो कि मैंने यहाँ पर बताया था आपको। यानी कि ज़्यादातर एडवर्ब क्या होंगे, एल वाई लगकर बनते हैं ज़्यादातर एडवर्ब। तो आपने देखते ही पहचान लिया कि आई रिप्लाइड वेरी पोलाइटली, मैंने बहुत ही विनम्रता से उत्तर दिया। रिप्लाइड माने होता है उत्तर देना, ठीक है। तो मतलब सीधी सीधी बात है यहाँ पे। सबसे पहले तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब आप बोलोगे पास्ट इंडेफिनिट कैसे है, पास्ट इंडेफिनिट ऐसे है भैया, क्योंकि आप ये जैसे ही वर्ब देखोगे ईडी लगा है, ईडी लगा है यानी कि सेकंड फॉर्म है, क्योंकि इसके साथ कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। जब हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म होती है तो कौन सा टेंस होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो मुझे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही इसका ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, और ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए कि एडजेक्टिव को उठा के एडवर्ब बदल दूं और कोई भी अर्थ में भी परिवर्तन ना आए। अब पोलाइट का एड जो जो ये पोलाइटली लिखा हुआ है, इसका एडजेक्टिव पता होना चाहिए कि इसका एडजेक्टिव क्या होता है। देखिए नॉर्मल नॉर्मल जो एडजेक्टिव और एडवर्ब होते हैं इनमें छोटा सा डिफरेंस होता है कि अगर एल वाई हटा दो, एल वाई हटा दो तो आपका एडजेक्टिव बन जाएगा। जैसे अब यहाँ पे क्या हम ऐसा कर सकते हैं, आई, ठीक है, आई रिप्लाई, ठीक है, वाज, चलो एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पे मैं अभी वॉज नहीं लगा रहा हूँ, समझ लो यहाँ पे वॉज नहीं है, सपोज कर लो यहाँ पे वॉज नहीं है। वेरी, आई रिप्लाई वेरी पोलाइट,
पोलाइट। अब मैंने ये लिखा, आई रिप्लाई वेरी पोलाइट, मैं उत्तर देता हूँ बहुत विनम्रता से। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं, जब मैंने ऐसा किया, आई रिप्लाई वेरी पोलाइट, मैं बहुत विनम्रता से उत्तर देता हूँ, तो यहाँ पे टेंस चेंज हो गया, जो कि नहीं होना चाहिए ट्रांसफॉर्मेशन के अनुसार। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे वॉज का इस्तेमाल कर लेंगे। अब वॉज लगाते ही क्या हो जाएगा, ये हेल्पिंग वर्ब आ गई, ये आपकी मेन वर्ब हो गई रिप्लाई। यानी कि मैंने बहुत ही विनम्रता से उत्तर दिया। बहुत विनम्रता के लिए हमने क्या किया, पोलाइट को बना लिया अपना एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की जो मात्रा है उसे दिखाने के लिए हमने वेरी का इस्तेमाल कर लिया। यानी कि हमने क्या किया, वेरी का इस्तेमाल किया, क्योंकि हमें क्या करना है, बहुत विनम्रता दिखानी है, विनम्रता नहीं दिखानी है, बहुत विनम्रता दिखानी है। इसके लिए हमने क्या किया, पोलाइट का यूज़ किया, और उसके साथ साथ वेरी तो हमारा सेंटेंस में ही था, जिसे हम हटा नहीं सकते, क्योंकि हमें ट्रांसफॉर्मेशन में अर्थ में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए संभवतः। इसके लिए हमने क्या किया, अब देखो इतना चेंज हो गया। ये था नॉर्मल सेंटेंस, जिसका हमने ट्रांसफॉर्मेशन करके ये बना दिया। यानी कि आई रिप्लाइड वेरी पोलाइटली, मैंने बहुत विनम्रता से उत्तर दिया, इसमें हमने एडवर्ब का यूज़ किया था। वहीं मैंने किया आई वाज रिप्लाई वेरी पोलाइटली, या आई रिप्लाइज वाज वेरी पोलाइटली, कैसे भी करके बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आई वॉज रिप्लाई वेरी पोलाइटली, ये वाज को आप यहाँ पे भी ला सकते हो। अगर इंग्लिश का जो सिंटेक्स का रूल अप्लाई करोगे तो उसके अनुसार ये सेंटेंस कैसा बन जाएगा, जब सिंटेक्स का रूल अप्लाई करोगे तो ये सेंटेंस बनेगा आई वॉज रिप्लाई वेरी पोलाइट, ऐसे बन जाएगा। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये वाला लिखें या ये वाला लिखें, आपके दोनों ही सही माने जाएंगे, क्योंकि आप ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, सिंटैक्स के रूल अभी नहीं लगा रहे हैं, आप केवल क्या कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो दोनों का अर्थ सेम हो जाएगा। तो आप अच्छी तरीके से समझ गए। मैंने यहाँ पे शब्द, जो आज का हमारा शब्द लिया गया था एडजेक्टिव से एडवर्ब में ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, यानी कि एडजेक्टिव से एडवर्ब में ट्रांसफॉर्मेशन उल्टा किया है हमने एडवर्ब से एडजेक्टिव बनाया है आज। तो इसके लिए हमने शब्द का यूज़ किया है पोलाइट। पोलाइट जो शब्द होता है, इसका शब्द होता है दोस्तों, जो इसका हिंदी अर्थ होता है वो होता है विनम्रता। क्या होता है, विनम्रता, इसका हिंदी अर्थ होता है, ठीक है। जिसकी मैंने आपको अगर मैं बताऊं तो देखिए, मैं साथ ही साथ मैं पिछली वीडियो में भी लिखाया था, इसमें भी लिखाऊंगा। इसका जो एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव या आप कह लीजिए नाउन, ये दोनों एक ही होते हैं, जो कि होता है पोलाइट। वहीं अगर हम बात करें इसके एडवर्ब की, तो इसका एडवर्ब दोस्तों होता है, जो होता है पोलाइटली, ये इसका एडवर्ब होता है। तो ये दोनों चीज़ें याद रखिए, तो आपको ट्रांसफॉर्मेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर नाउन की भी बात करें ना, डायरेक्ट एडवर्ब से नाउन में चेंज करो, तब भी आप बहुत आराम से कर सकते हो, ठीक है, तब भी बहुत आराम से चेंज हो जाएगा इसी प्रकार से, ठीक है। तो चलिए, आज की वीडियो में ये हमारा एक रूल और कंप्लीट हो गया, यानी कि एक पार्ट ऑफ स्पीच हम और समझ चुके हैं। 3 पार्ट ऑफ स्पीच अब तक क्लियर किए हैं हमने बहुत अच्छी तरीके से। इसके साथ साथ देखिए, ज़्यादातर पार्ट ऑफ स्पीच से पूछे नहीं जाते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा कॉम्प्लेक्स से कंपाउंड में कराएगा, और कंपाउंड से आपका सिंपल सेंटेंस में करा लेगा। तो मतलब ये सेंटेंसेस वाला ज़्यादा चेंजेस होता है। इस प्रकार से ज़्यादा चेंजेस नहीं मिलेगा आपको कि आपको पार्ट ऑफ स्पीच में ट्रांसफॉर्म करा रहा है। अगर पार्ट ऑफ स्पीच में मिलता भी है तो ज़्यादातर मिलने के चांसेस रहते हैं आपका जो मतलब नाउन से वर्ब में ज़्यादा मिलता है, नाउन से वर्ब में ज़्यादा चेंजेस मिलता है। तो उसको आप अच्छी तरीके से फोकस कर लीजिएगा। हालांकि मैंने आपको 3 बता दिए हैं, 2 और बताने को रह गए हैं, जो कि मैं बहुत ही जल्द आपको अच्छे से क्लियर करा दूंगा, ठीक है। फिर हमारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में पार्ट ऑफ स्पीच का जो पोर्शन है वो ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद हम बात करेंगे चेंज ऑफ डिग्री। चेंज ऑफ डिग्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चेंज ऑफ डिग्री को आपको समझाना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, पार्ट ऑफ स्पीच का वैसे तो बहुत ही ज़्यादा तगड़ा रोल है, मतलब सीधी बात है, आप इस प्रकार से समझ लीजिए। देखिए, मैं अभी आपको समझा ही देता हूँ कि पार्ट ऑफ स्पीच में किस प्रकार से चीज़ें हैं। हम पार्ट ऑफ स्पीच में अच्छी तरीके से जानते हैं, हमें 4-5 चीज़ें मिलती हैं देखने को, जैसे कि नाउन, फिर हमें मिलता है वर्ब, जो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ज़रूरत है वो बता रहा हूँ, नाउन, वर्ब, तीसरा है आपका एडवर्ब, चौथा है आपका एडजेक्टिव, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ध्यान देने वाली बात क्या है, हर चीज़ के 3-3 चेंजेस होंगे, हर चीज़ के 3-3 चेंजेस होंगे, हर चीज़ के कैसे होंगे 3-3 चेंजेस, यानी कुल मिलाकर 12 प्रकार से चेंजेस होते हैं। यानी कि नाउन को आप क्या करोगे, वर्ब में भी बदलोगे,
एडजेक्टिव में भी बदलोगे, एडवर्ब में भी बदलोगे। वहीं हम बात करें वर्ब जो है इसे आप एडवर्ब में भी बदलोगे, नाउन में भी बदलोगे, एडजेक्टिव में भी बदलोगे। ऐसे ही ये जो एडवर्ब है इसको आप वर्ब में भी बदलोगे, एडजेक्टिव में भी बदलोगे, नाउन में भी बदलोगे। ऐसे ही ये जो एडजेक्टिव है इसको एडवर्ब में भी बदलोगे, वर्ब में भी बदलोगे और नाउन में भी बदलोगे। यानी कुल प्रकार से 12 प्रकार से पार्ट ऑफ स्पीच का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जिनमें से मैं आपको मेनली 5 प्रकार के बताऊंगा, यानी कि 5 प्रकार के, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 12 में से 5, ठीक है, यही पूछे जाते हैं ज़्यादातर, क्योंकि और ज़्यादा पूछे जाते नहीं हैं तो आपको उनमें ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है उतनी ज़्यादा। तो जो ज़रूरी हैं उनको बहुत अच्छे से क्लियर करा देंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। तो ये था बेसिक स्ट्रक्चर पार्ट ऑफ स्पीच ट्रांसफॉर्मेशन का, जो कि मैंने आपको बता दिया है, समझा दिया है किस प्रकार से होता है। आपको एक रूल भी आज क्लियर कराया मैंने। कल की वीडियो में हम चौथा रूल देखेंगे कि किस प्रकार से होते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों।